नमस्कार छात्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने आत्मा के बारे में पहचान लिया और परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व, आत्मा तत्व ये अजर अमर है और ये जिस प्रकार प्राणी देहांत के बाद अपना शरीर त्यागता है तो आत्मा कभी नहीं मरती, खाली एक मात्र शरीर का ही नाश होता है। ये हमने ये जाना था। और हमने ये जाना कि जो बुद्धियुक्त मनुष्य है वो पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है और ऐसा कर्म में अनासक्त भाव से लगा हुआ व्यक्ति ही बुद्धियुक्त कहलाता है, वही समाधिस्थ कहलाता है, वही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। आगे जाना है। श्लोक संख्या 51 कह रही है, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्म जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। पुनः उच्चारण करें। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। क्या कहा कि ही बुद्धियुक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि योग से युक्त जो मनीषी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामयम का ये अर्थ हुआ अमृतमय पद को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन को छोड़कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा कि बुद्धि योग से युक्त जो जन हैं, यानी बुद्धि युक्त जो लोग हैं, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं उनको छोड़ करके जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर क्या परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्तां हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्, यानी पदम गच्छन्ति अनामयम, जो अनामय पद है, अमृत पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। आगे, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिर्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या कहा? यहाँ पर निश्चलता की प्राप्ति में सहायक साधनों का वर्णन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चलता की प्राप्ति में जो सहायक साधन है, क्या कहा? यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूप यानी वासना रूप, मोह रूप, ममता रूप, प्रेम रूप इस दलदल को बिल्कुल पार कर जाएगी, जब तू सुख दुख को समान समझने लगेगा, तो जब इस मोह रूप दलदल को बिल्कुल पार कर जाएगी, तब तू श्रोतव्यस्य, सुनने योग्य, और श्रुतस्य च, और सुने हुए के, निर्वेदम गंतासी, उस वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। ना तो फिर कुछ सुनने योग्य रहेगा, ना सुनाने योग्य रहेगा। तब तू किस प्राप्त कर लेगा? सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त कर लेगा, जब तेरी बुद्धि उस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। तो इसलिए जीवन में मोह रूपी दलदल को पार करना जरूरी है। आगे, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। क्या कहा? कर्म योग के फलस्वरूप परमार्थ योग को प्राप्त करने की स्थिति का वर्णन है। क्या कहा? यदा श्रुति विप्रतिपन्नाते बुद्धि, जब अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि, निश्चला समाधो, जब तेरी बुद्धि समाधि में अचल और स्थित, अचलास्थास्यति, स्थिर ठहर जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यति, जब तुम समत्त योग को प्राप्त हो जाएगा। तेरी बुद्धि जब समाधि से अचल और स्थिर ठहर जाएगी
तब तू समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लेगा। इसलिए समत्व बुद्धि को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। फिर अर्जुन उवाच, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु बताइए, स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या परिभाषा, वो कैसे बैठता चलता है, इस श्लोक में पूछा। क्योंकि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है अर्जुन के द्वारा पूरे संसार के लिए कि हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा। समाधि में स्थित, समाधि में जो लीन, जो स्थित प्रज्ञ है का भाषा, उसकी क्या परिभाषा है। स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है। किम आसीत, वो कैसे बैठता है। और किम व्रजेत, स्थित बुद्धि कैसे चलता है। तो उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति बताइए। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति का मतलब त्याग देना। हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जब मनुष्य मनोगतान मन में स्थित सर्वान कामान सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है, छोड़ देता है। आत्मनि आत्मना एव तुष्ट, और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ। स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी मन की सभी कामनाओं को छोड़ने वाले को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाले को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो स्थित प्रज्ञ है वो स्वयं को स्वयं से खुश रहना पहचान लेता है, वो स्थित प्रज्ञ है। आगे और क्या कहा स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान के द्वारा। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ऐसा स्थित धी स्थिर बुद्धि होता है, मुनि लोग कहते हैं। कैसा व्यक्ति। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख में मन उद्वेग रहित रहता है, दुख प्राप्त हो जाने पर उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृह, और सुखों में स्पृहा लालसा दूर चली जाती है। वीत निवृत्त हो गए जिसके क्या, राग भय क्रोध, जिसके राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए, नष्ट हो गए हैं। ऐसा मुनि ही स्थित उच्यते, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हुए। दुखों में उद्वेग रहित, सुखों में स्पृहा रहित, और राग भय और क्रोध से जो नष्ट को जिसने नष्ट कर लिया है, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे और क्या कहा। यह सर्वत्रानवस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं न विनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कहा कि अब अनभिस्नेह, अनभिस्नेह का मतलब हुआ जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, स्नेह रहित है, ना तो दुख होने पर स्नेह का ह्रास, ना सुख होने पर स्नेह का ह्रास, तो सर्वत्र स्नेह रहित है। तत् शुभम प्राप्य, तो वो ऐसा उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर सर्वत्र न अभिनंदति न द्वेष्टि, न तो अभिनंदित होता है, फूलता है, और न द्वेष्टि, न ही द्वेष को प्राप्त करता है। सुख और दुख, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके जो समान रहता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा, उसकी ही बुद्धि क्या है, स्थिर है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। आगे
यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ महापुरुष के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी अपनी इंद्रियों के विषय से समेट लेता है। क्या कहा? च यदा अयम कूर्मः, जिस प्रकार यह कूर्म यह कछुआ अंगानी अपने अंगों को, इव उसी तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य यानी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्वशः संहते सभी ओर से समेट लेता है। ऐसा मनुष्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ये पुरुष स्थित बुद्धि पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि स्थिर घी व्यक्ति की या स्थित प्रज्ञा पुरुष की विशेषता बताई। आगे कहा भगवान ने, विषयान्निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी, निराहार भोजन नहीं करना, निराहारस्य देहिन विषया निवर्तन्ते रसवर्जम, निराहारी पुरुष के विषय छूट जाते हैं पर रस नहीं छूटता। यानी भोजन आदि का उपयोग करना छोड़ देने पर उस भोजन आदि के प्रति जो भोजन की क्रिया है वो छूट जाती है, लेकिन उसके प्रति जो भाव है वो छूटते नहीं है। भोजन छोड़ देने पर रसना पर संयम हो जाता है, परंतु विषयों की रुचि मूल रूप से नहीं जाती। और लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, अस्य परम दृष्टवा रस अपि निवर्तन्ते, इसका रस भी परमात्मा के साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। विषयों के प्रति जो रस है, निराहारी पुरुष का विषयों के प्रति रस नहीं जाता, लेकिन इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का परमात्मा के साक्षात्कार के द्वारा रस भी निवृत्त, ऋषियों के प्रति रस भी निवृत्त हो जाता है, रस भी छूट जाता है। और आगे श्लोक में क्या कहा कि यत्ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभां मनः। क्या कहा? विषयों के रस को सुखा देने वाले तथा परमेश्वर का दर्शन कर देने वाले, इसलिए कठिन है कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। इंद्रियों के बल का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने मनुष्य को सावधान किया है कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततपि विपश्चित, यत्न में लगे हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को निश्चय ही प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततपि विपश्चित पुरुषस्य मन प्रसभम हरन्ति, बुद्धिमान पुरुष के मन को निश्चय ही जो प्रमथन करने वाली इंद्रियां हैं वो बलात् हर लेती है। मनुष्य के पास जो दो महान शक्तियां हैं, बुद्धि और प्रयत्न। बुद्धि द्वारा साधनों के मार्ग मिलते हैं और प्रयत्न इन मार्गों पर चलने की शक्ति देता है। इन दोनों के मिलने में बड़ी पूर्णता के द्वारा, कठिनाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इंद्रियां बलात् मन को हर लेती है, बड़ी सबल है, बड़ी प्रबल है। इंद्रियों पर संयम न रखने पर दुख और संयम रखने में सुख है। इंद्रियों को संयम न रखने पर दुख है और संयम रखने पर सुख है। तो यहाँ क्या कहा कि यत्न में प्रयत्न करते हुए मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष के मन को भी निश्चय ही प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात् हर लेती है, दूसरे कार्य में लगा देती है। इसलिए हे कौन्तेय, विषयों के रस से हट करके अपने मन को स्थित प्रज्ञ बनाओ। सुख दुख, शुभ लाभ, शुभ अशुभ एक समान सोचने वाली बुद्धि बनाओ।